तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हो हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज चला रही है हमने रेलवे की। ठीक है, तो आज सीरीज का जो एपिसोड नंबर है वो है 2A। आपने वीडियो के थंबनेल पर देख चुके हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम लेंगे ग्रुप डी। जो ग्रुप डी के अंदर जो जितनी भी शिफ्ट है उसमें 5 फरवरी की जो तीनों शिफ्टें थी उसमें 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे। ठीक है, तो ये बताऊंगा आपको। तो जिसमें आप देखोगे पहले क्या करेंगे, हम पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो गगनयान जो मिशन था उसका उद्देश्य क्या था। अब उद्देश्य से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको। वो ब्रिक्स से रिलेटेड रेलवे के अंदर सभी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 5 फरवरी की तीनों शिफ्टों में ब्रिक्स से क्वेश्चन आया था। एक में जो ब्रिक्स से क्वेश्चन आया था उसमें कौन कौन से देश शामिल है, और एक में पूछा था इसमें कौन सा नया देश है, जो वो इंडोनेशिया है। और इसमें जो करेंसी और उसकी जो ब्रिक्स की जो अध्यक्षता होती है, मतलब जो अपॉइंटमेंट होती है, वो कौन कौन से देशों में होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये तो मिशन से, एक तो इसमें मिशन का क्वेश्चन था और एक मिशन का इसमें क्वेश्चन था। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और एक जो G20 की अध्यक्षता कौन कौन सा देश करता है वो क्वेश्चन था, जिसमें मैंने बता रखी थी कि 2023 में तो भारत ने की थी, 25 में इसकी अफ्रीका वो इसने ब्राजील ने की थी, लेकिन 2026 में इसकी कौन करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा। ये तीनों क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सी भी बैठक आपसे पूछ सकता है, तो आप पूरी बैठक पढ़ सकते हो। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि आपको वो क्वेश्चन बताना, ताकि आने वाले सभी रेलवे के एग्जाम में वो रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सको करंट के भी। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल का जो उद्देश्य है केवल वीडियो को एनालिसिस कराना आपको दोस्तों को, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो बताना। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था रिपीटेड के अंदर, वर्ष 2025 में G20 समूह की अध्यक्षता किस देश के पास है। ठीक है, तो अपने ब्राजील के पास, लेकिन इसने 2025 की पूछा, 2026 की भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 या 3 बार ग्रुप डी के अंदर और NTPC के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके अतिरिक्त जानकारी में। G20 समूह की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। जैसे 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, लेकिन 2026 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील करेगा। ठीक है, ठीक है, ब्राजील के बाद मतलब 2025 में ब्राजील ने की थी, लेकिन 2026 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। ठीक है, याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये जो कोई भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये रिपीटेड है, ये 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, आप देखोगे दूसरा क्वेश्चन जो रिपीटेड था वो था 2025 में भारत का पहला ऑफशोर वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट किस राज्य के तट पर स्वीकृति हुआ है। तो ये अपने गुजरात के वहाँ पर हुआ है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्ट भी आप देख लो। तो इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे तो ऑफशोर वाइंड एनर्जी समुद्र में स्थापित पवन चक्कियों से ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि ये पवन चक्की से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है 2 या 3 बार। ठीक है, भारत में इसकी संभावना मुख्यतः गुजरात और तमिलनाडु तट पर है। अगर गुजरात नहीं होता तो तमिलनाडु भी आंसर बन सकता था। ठीक है, ये स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की इमिशंस नहीं होती तो प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये 2025 में भारत में किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा उत्पादन सहयोग समझौता किया गया। तो अपने मिस्र के साथ किया गया। ठीक है, आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा करंट के आ रहे हैं इसमें, क्योंकि 12 से 13 क्वेश्चन ये जो है ना, ये 2 या 3 बार अलग अलग एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि आप देख रहे हो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा करंट पूछा जाता है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट फैक्टर में अगर आप देखोगे, समझौते में संयुक्त रक्षा उत्पादन और प्रशिक्षण शामिल है। मतलब इसमें क्या हो गया, पहले उसकी रक्षा करना और उसको सहायता देना और उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, ये मेक इन इंडिया डिफेंस को बढ़ावा देता है। भारत का रक्षा निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी इसके सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 2025 में लॉन्च किया गया मिशन मासूम किससे संबंधित है। तो मिशन मासूम हमेशा मासूम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी, जो मौसम होता है उसका पहले से ही अनुमान लगा लेना है कि बारिश होगी या कैसे होगी, ताकि फसलों की, लोगों की, जो मासूम किसान है उनका सहयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस वजह से मासूम बताया रखा है। ठीक है, इसके इंपोर्टेंट जानकारी में अगर आप देखोगे तो इसका उद्देश्य सटीक मौसम भविष्यवाणी करना था, ताकि किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस कर सकते थे। ठीक है, किसानों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को लाभ पहुंचाना, मैंने बताया ना किसान ही हो गया। ठीक है, ये IMD जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत मिशन विभाग, विज्ञान विभाग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 5वां, यदि किसी वस्तु को दूरी और ग्राफ का परवलय है, दूरी और समय का जो दूरी और समय का जो वक्र अगर परवलयकार है
तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वस्तु असमान वेग से चल रही है, ऐसे ऐसे इस प्रकार का वेग हो गया, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट में अगर आप देखोगे तो सीधी रेखा वाला ग्राफ जो होता है ना समान वेग बताता है, जैसे ये हो गया, ठीक है। वक्र वेग बदल रहा है ये वाला, ठीक है। ये दोनों वक्र क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछे जा रखे हैं, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में, तो याद रख सकते हो आप। ये छठा क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत ने किस संगठन के साथ ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डीपीआई बढ़ाने हेतु समझौता किया था? तो उसने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था। इसके अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे डीपीआई में आधार, यूपीआई, डिजिटल लॉकर शामिल होते हैं। भारत अपने डिजिटल मॉडल को अन्य देशों तक ले जा रहा है। इसे इंडिया स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपीटेड में था वो था 2025 में किस भारतीय बैंक सीबीडीसी रिटेल पायलट को सबसे बड़े स्तर पर विस्तारित किया गया, मतलब फैला गया? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी इंपोर्टेंट सारी जानकारी देख लो स्टेट बैंक इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आप देखोगे सीबीडीसी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल हो गया करेंसी, भारत में इसे डिजिटल रुपया कहा जाता है। अब रुपया, बॉम्बे के जो छात्र उदय कुमार, इसने इसका डिजाइन तैयार किया था। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा जा रहा है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसे आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, किसको? सीबीडीसी को। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो जो रिपीटेड में था, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किस तकनीकी पर विशेष जोर दिया गया? तो ये अपने दिया गया, एक तो क्वांटम कॉपीराइट को इस पे दिया गया था, एक क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर पे दिया गया और एक क्वांटम सेंसर्स, इन सभी पे दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी देवसेना, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यह मिशन भारत को क्वांटम तकनीक में आत्मनिर्भर बनाएगा। इसका ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट था, ठीक है। साइबर सुरक्षा हो गया और कंप्यूटिंग में मदद मिलती है। ये जो 3 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट जानकारी इसलिए बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि इस मिशन का क्या मतलब, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर था क्वांटम तकनीकी और भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसके द्वारा में किसमें सुरक्षा मिलती है? तो एक इसके द्वारा में कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा दोनों में मदद मिलेगी। ये 2 क्वेश्चन एक थे और एक क्वेश्चन वो था। इस प्रकार इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, प्रश्न पूछा गया था मिशन लाइफ जिसे कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप देख रहे हो कि या तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर है ना कौन सी जो योजनाएं मिशन हो ना, मिशन से सबसे ज़्यादा 5 या 6% तो मिशन मिशन से पूछे जा रहे हैं और 1 या 2% रैंक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा करंट पढ़ के हो, ठीक है। इसका जो ऑप्शन था वो था पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ और जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे आप, तो आप देखोगे मिशन लाइफ की शुरुआत भारत ने की थी। जो इसका मंत्र है वो है प्रो प्लेनेट पीपुल। ये व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव पर जोर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगर नेक्स्ट आप देखोगे तो प्रश्न पूछा गया था 2025 में ब्रिक्स मुद्रा व्यवस्था पर चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें देखोगे ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश शामिल है? तो ब्राजील हो गया, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका हो गया। इसका उद्देश्य था डॉलर पर निर्भरता को कम करना और भारत जैसे अलग अलग देश हैं तो उनकी करेंसी पर डिपेंड ज़्यादा होना। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में लोग अमेरिका के डॉलर पर, यूरो पर, इन पर डिपेंड होते हैं, ताकि अगर इस पे तो ग्लोबलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर कुछ भी अगर आपको सामान लेना है तो आपको डॉलर चाहिए, अगर डॉलर नहीं है तो आप उनसे सामान नहीं ले सकते हो। इसका उद्देश्य केवल उनसे की जो करेंसी उसको कम करना और अपनी जो इंडिया की करेंसी है या फिर अलग अलग देशों उसको करेंसी को बढ़ावा देना, ठीक है। इससे व्यापार सस्ता और आसान होगा। क्यों? अगर पास डॉलर होगा तो अपने पास डॉलर की आवश्यकता होगी, अगर वो डॉलर नहीं देंगे तो अपने व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपनी स्थानीय मुद्रा का विकास होगा तो जैसे अपने पास रुपए है तो रुपए से सामान खरीद सकते हैं और अलग अलग देश अपनी मुद्रा से सामान खरीद सकते हैं, तो उन्हें डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये अपने गुजरात में, ठीक है। गुजरात से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट देखोगे तो आप देखोगे कि यह प्लांट धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। अब धोलेरा गुजरात में एक है ना, एक वो यूनेस्को की एक साइट है जिसे 2004 में शामिल किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकती है, वो 44 नंबर की थी, ठीक है।
यह भारत को आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। सेमीकंडक्टर का उपयोग जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, कार और रक्षा उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था विद्युत धारा का अस्थायी मात्रक कौन सा है, तो ये एम्पियर है। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन इसलिए दिए हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा रखा है। ठीक है, तो वोल्ट विभवांतर का हो गया, ओम प्रतिरोध का हो गया और वाट वापस वोल्टेज का हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हो क्योंकि जो अस्थायी मात्रक है ये अपने 7 है और मूल मात्रक जो व्युत्पन्न मात्रक है 2 है। ठीक है, ये 9 के 9 याद रखने हैं क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं शिफ्टों के, अलग अलग शिफ्टों के अलग अलग अंतर। जैसे एक के अंदर मोल का पूछा गया था, एक के अंदर केजी का पूछा गया था, एमके सीजी, इसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसे अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे विद्युत धारा का जो मात्रक है वो प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेशों की संख्या होता है। 1 एम्पियर 1 कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। वोल्ट विभवांतर, ओम प्रतिरोध और वाट शक्ति का होता है। मैंने भी बताया था ना, अदर भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो। ठीक है, ये जो 3 क्वेश्चन बताए ये 3 से 4 बार अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग ऐसे मात्रक पूछे जा रखे हैं। ठीक है, तो आप सबको पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड है, तो ये अपने इसका जो आंसर था वो था CO। ठीक है, उदासीन कैसे कहते हैं, जिसमें ये और ये मात्रा दोनों अगर बराबर बराबर मात्रा में होती हैं, जैसे ये अम्ल हो गया, ये क्षार हो गया, अगर ये 5 अम्ल और ये भी 5 क्षार है तो ये उदासीन हो जाते हैं, उसे कहते हैं उदासीन। ठीक है, इससे रिलेटेड भी 1 या 2 क्वेश्चन मेरे को मिला था अलग अलग शिफ्टों में, तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखोगे कैसे होता है, जैसे CO2 और SO2 क्या है, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे CaA कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्षारीय ऑक्साइड है जबकि। ठीक है, और उदासीन ऑक्साइड में न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय होते हैं। मैंने बोला था ना 5-5, मतलब दोनों समान मात्रा में होंगे तो वो उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप देखोगे तो वो पूछा गया था मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, मतलब जो अपना इंसुलिन हार्मोन होता है ना वो किसके द्वारा निकलता है, तो अपने अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा निकलता है। अभी इससे रिलेटेड जो अदर अदर क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रखे हैं तो आप सबको पढ़ लो। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय सेल की बीटा कोशिका से निकलता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा रहा है इंसुलिन हार्मोन का क्या काम होता है, तो इंसुलिन हार्मोन का काम होता है जो वो नहीं होते हैं अपने ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करना। ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का उद्देश्य है कि अपने जो डायबिटीज है उसे कंट्रोल में लाना है। ये अगर हार्मोन कम होगा तो लोगों को क्या होगा, डायबिटीज होगा। इसी की मात्रा अगर मतलब एवरेज रहेगी तो बंदे को क्या होगा, डायबिटीज नहीं होगी। इसे याद रख सकते हो। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लो इससे। अगर आप देखोगे तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव लेगरेंज की द्वीपिकाओं से होता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, मैंने बताया था ना अभी। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है जिसे डायबिटीज भी कहते हैं इंग्लिश में, अभी बताया था ना ये से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 या 3 बार, किससे, ये इंसुलिन हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। ठीक है, यकीन नहीं आता तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये 17 फरवरी की शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे किसी स्थिति में किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, वो होता है R बराबर होता है रो अल अपॉन ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब कब कब बढ़ेगा आप देखोगे तो तापमान बढ़ाने पर, अगर तापमान बढ़ेगा तो रो मतलब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अगर क्षेत्रफल घटेगा तो तापमान बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। ठीक है, ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी लंबाई पूछ लेता है, कभी प्रतिरोध, कभी क्षेत्र, ऐसे अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर और इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप देखोगे तो आप देखो ये क्वेश्चन बता ही रखा है, सॉरी लिख रखा है आगे, और देखो धात्विक चालकों में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसका जो सूत्र होता है R बराबर रो एल अपॉन ए, इसमें अल का मतलब लंबाई होता है और ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अपने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का संबंध किससे है। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का संबंध होता है अपने समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग। समुद्री संसाधनों में मछली आ गया और जितने भी कैक्टस सब इससे रिलेटेड आ गया। ठीक है, आप सारी इकोनॉमी याद कर सकते हो क्योंकि इकोनॉमी से 5 से 6 अलग अलग, जैसे हरी क्रांति हो गया, दूध की क्रांति हो गया, ब्लू क्रांति, नील क्रांति, ब्राइट क्रांति, अलग अलग क्रांति से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन किससे रिलेटेड है और किसमें किसका यूज होता है। और एक ये भी पूछा जा सकता है किसके प्रतिपादक मतलब किसका मतलब आविष्कार किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लो इसके बारे में। तो ब्लू इकोनॉमी का उद्देश्य समुद्र से आर्थिक विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना करना है। इसमें मत्स्य पालन शामिल हो गया, समुद्री ऊर्जा हो गया और बंदरगाह विकास भी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो ये अपने गुजरात में विकसित किया जा रहा है। मैंने भी बताया ना 2 या 3 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन तो मैंने गुजरात के बता दिए करंट अफेयर्स के, ठीक है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट देख लो आप, इसमें भी देखोगे तो ग्रीन हाइड्रोजन नवीनीकरण ऊर्जा से बनाया जाता है, मतलब रीजनरेट पावर होती है उसमें, कार्बन का इमिशन नहीं होता है, ठीक है। ये कार्बन मुक्त ईंधन है। मैंने बताया ना कार्बन का इमिशन क्या होता है, 0 होता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में डिजिटल जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कागज रहित प्रक्रिया, मतलब ऐसा डिजिटल होगा तो उसमें कागज की आवश्यकता कितनी होगी, 0। तो इसी का उद्देश्य यही था कि कागज का जो उपयोग 0 से 0 किया जा सके। अगर कागज पे होती है तो बंदों को जैसे 5 लिखना था, अगर ये गलती से ऐसे हो गया तो 6 हो गया ना, तो इससे क्या गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है, बस, ठीक है। इसका उद्देश्य ये हो गया, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट में अगर आप देखोगे तो ये भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, जिसे डेटा टेबलेट या मोबाइल ऐप से एकत्रित किया जाएगा, जिसमें पारदर्शिता और सटीकता बढ़ती है। क्यों, लोगों में गलत गलत जो चीज़ रहती है उसकी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका जो उद्देश्य था भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना था, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे देखोगे गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य होता है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना। यह इसरो द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। इसरो स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जो मिशन है उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, तो मैंने 3 क्वेश्चन तो रिपीटेड यहीं पे बता दिए, तो आप मिशन याद कर सकते हो। और ये जो ब्रिक्स सम्मेलन इसको याद रख लेना, और उससे रिलेटेड जो गुजरात के जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, गुजरात भी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। और अलग क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे भारत ने 2025 में किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया है। तो वो अपने क्या है, एक तो रूस के साथ किया है, श्रीलंका के साथ, एक अरब यूएई कहते हैं, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवसेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो उससे रिलेटेड अपन पहले पहले वो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप। इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता को कम करना है, स्थानीय मुद्राओं का विकास करना है। मैंने पूछा तो बताया था ना आपको, इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और स्थानीय लोकलेंस की अगर सामान बढ़ेगा तो आराम से बंदा कोई किसी कंट्री दूसरी कंट्री के सामान को खरीद सकता है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से लग रही है तो आप ये बताओ कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर जो जो आपको कमियां लग रही है वो आप प्लीज़, आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कमेंट में बताएं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। इसमें क्या करें, हम ग्रुप डी की जो शिफ्ट थी उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कराने का हमने इसमें प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। ऐसे ही हम 15 सीरीजें चला रखी है हमने, उस 15 सीरीज में हम कंप्लीट रेलवे के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। बाय।